ट्रेडर्स, ट्रेड विद मोमेंटम, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अगर मार्केट में आपको अपनी एक्यूरेसी को हाई रखना है तो आपको मोमेंटम के अकॉर्डिंग ट्रेड करना आना चाहिए। अगर मोमेंटम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे तो आपकी मार्केट में एक्यूरेसी जो होगी काफी हाई होगी, लेकिन अगर आप मोमेंटम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी मार्केट में कहीं ना कहीं गलत होगी, कहीं ना कहीं लो होगी। तो हमारा काम क्या बनता है, मार्केट में मोमेंटम के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। लेकिन आप जानते हैं कि मार्केट में मोमेंटम लेके कौन आता है, मार्केट में मोमेंटम बड़े प्लेयर लेके आते हैं, एफआईज हैं, डीआईज हैं, एंड ये मोमेंटम यहाँ पे बड़े प्लेयर्स लेके आते हैं। और जब हम इनको समझ लेते हैं कि आखिर ये मोमेंटम किसकी वजह से आया है, क्यों आया है, तो कहीं ना कहीं हम हफ्ते भर का आउटलुक बना सकते हैं कि मार्केट में हमें बाय करके चलना है या सेल करके चलना है। कहीं ना कहीं अगले दिन हमें कैसे काम करना है उसका भी आउटलुक हम मार्केट में बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में आप समझिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में क्या होता है, एक अच्छा यहाँ पे पैसा लगता है मार्केट के अंदर, एंड मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या करता है मार्केट, एक रेस्ट पोजीशन में यहाँ पे मार्केट चल जाता है। काफी बार ट्राई होती है कि मार्केट में सेलिंग आए, लेकिन क्या होता है, ये बायर मार्केट को नेगेटिव नहीं होने देता। अब हमें कैसे समझ में आएगा सर, एक जेन्युइन क्वेश्चन उठता है कि सर हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर आया और मार्केट में पैसा लगाया। अब देखिए, आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट में काफी तरह के डाटा अवेलेबल होंगे। अब उन डाटा को देख के जब आपको डाटा में मेजर चेंज दिखे तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक बड़े प्लेयर ने मार्केट में एंट्री करी है। अगर बड़ा प्लेयर मार्केट में एंट्री करता है तो क्या करेगा, वो अपना जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को अपनी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा। तो हमारा काम क्या बनता है कि जब तक वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करे, हमें क्या करना है, उसी की डायरेक्शन में रहना है। मैंने आपको समझाया कि मार्केट में मोमेंटम कौन लेके आता है, एफआईज और डीआईज लेके आते हैं। तो अगर हम उनके डायरेक्शन में चलेंगे तभी हमें अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बनेगा। यहाँ पे आपने देखा, अच्छा एक बायर आया, मार्केट में पैसा लगाता है एंड मार्केट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखता है। जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा, हमें पता है एसएल नीचे डाउन साइड अवेलेबल है, लेकिन क्या हम यहाँ पे सेलिंग में देखेंगे, अगर सेलिंग में देखेंगे भी तो ज्यादा डाउन साइड नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है इसमें इतना दम है कि मार्केट को अगेन क्या करे, अब पॉजिटिव रख। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ये एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आपने देखा हायर हाई क्रिएट हो रहा था, लेकिन जब थर्सडे आया तो हमें एक अच्छा यहाँ पे मार्केट में फॉल देखने के लिए मिला। ये क्यों मिला, पहली चीज तो यहाँ पे इसने प्रॉफिट बुकिंग की और इससे कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे आके मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो ये सेलिंग किस लिए हुई, पहला कारण यह था कि मार्केट में उसने पहले प्रॉफिट बुकिंग की। दूसरा क्या हुआ, यहाँ किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे सेलिंग के अंदर एंट्री करी है। अब कैसे पता लगता है कि बड़े प्लेयर ने एंट्री करी है, सीधी सी बात है, आप डाटा देख सकते हैं, मार्केट में काफी तरह के डाटा अवेलेबल होते हैं। जब उनमें मेजर चेंज आपको देखने के लिए मिले, क्वांटिटीज में आपको काफी ज्यादा इंक्रीज मिले पुट या कॉल की, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर ने मार्केट में एंट्री करी है। तो अब क्या होगा, अब जब तक अगली एक्सपायरी नहीं आएगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना आउटलुक जो है वो नेगेटिव रख सकते हैं। थोड़ा हम सेलिंग के अंदर ही मार्केट में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सेलर है सेल करके गया है, एक दिन के लिए उसने पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करी है। अगले हफ्ते तक जब तक एक्सपायरी नहीं आती मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने वाला नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम थोड़ा पे मार्केट में सेलिंग के अंदर ही फोकस करेंगे। जब अगले दिन ट्रेड करेंगे तो हम भी थोड़ा फिर क्या करेंगे, सेलिंग के अंदर फोकस करेंगे। अगर बाइंग में फोकस करते भी हैं तो ज्यादा बड़ा टारगेट लेके हम बाइंग में मार्केट में नहीं जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं की थी। आप देखेंगे फ्राइडे को ट्रेड मैंने क्यों नहीं की थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस दिन आपको मार्केट प्रॉफिट देने वाला है एंड किस दिन मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप मार्केट में काम कर पाएंगे। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर हमें इतनी अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली। अब अगले दिन जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो कहीं ना कहीं हमें एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी। क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पे रैंडम सेलर्स भी होंगे, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। रैंडम सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब रैंडम सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हमें बाइंग मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अगर बाइंग आएगी तो क्या यहाँ पे जो टॉप पे सेलिंग कर गए इनको प्रॉफिट मिलेगा, जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेलिंग करे नहीं मिल रहा है। तो अगेन क्या करते हैं, अपना पैसा डंप करते हैं और मार्केट को नेगेटिव रखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे जितनी अच्छी बाइंग आई उतनी अच्छी हमें यहाँ पे मार्केट में सेलिंग भी देखने के लिए मिली है। सेलिंग अच्छी आती है, शार्प आती है। अब क्या होता है, मार्केट में आउटलुक क्या बन गया, यहाँ पे देखिए एक सेलिंग है, रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन देन सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। अगेन सेलर्स आते हैं मार्केट के अंदर। अब सेलर्स आएंगे तो रैंडम सेलर्स भी आते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मार्केट को फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, मार्केट चोपी हो जाता है। तो आपको पता लग जाएगा कि कब मार्केट चोपी होने वाला है, कब मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड बना सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे चोपी मार्केट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कब हमें इन्हें अवॉइड करना है और कब हमें इनके अकॉर्डिंग मार्केट में काम नहीं करना है। क्योंकि ऐसे मार्केट क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट देने के बजाय कहीं ना कहीं आपका मार्केट में लॉस कराते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम 3 ट्रेड जो मैंने ली है इस हफ्ते में उसको एनालाइज करते हैं, उनमें हमारा क्या लॉजिक था। जैसे कि आप देखें, यहाँ पे हमने क्या करा था, एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, हमने यहाँ पे सेलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब ऐसा क्यों है, अब देखिए, आप जानते हैं जब ये सेलिंग आई मार्केट के अंदर
तो इस सेलिंग के अंदर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट में आप देखिए, मार्केट में जो सेलिंग आ रही थी वो गलत जगह से आ रही थी। एक एक लेवल था जिसको मार्केट कोशिश कर सकता था रिजेक्शन के बाद एक और अप मूव देने के लिए। अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में ट्रैप हो सकते थे, क्योंकि मार्केट क्या करता, इस हाई का ब्रेकआउट देता, बायर को एक्टिवेट करता, फिर शायद डाउनसाइड मार्केट जाता। लेकिन मार्केट ने क्या, यहीं से अच्छा एक फॉल दिखा दिया। नहीं तो इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा फॉल करता यानी फिर एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता था। इसलिए हमने इस फॉल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमने क्या करा, इस बाइंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब ये बाइंग हमारे एक्सपेक्टेड की थी, बाइंग क्यों हुई? अब देखिए, बाइंग इसलिए हमने एक्सपेक्ट की थी कि मार्केट में डाउन साइड अब ऐसे कोई एसएल है नहीं कि जिनको मार्केट टारगेट करे। यहाँ जिसने बाइंग की थी उसको मार्केट ने 60% रिट्रेसमेंट देके आउट कर दिया था। हम जानते हैं निफ्टी काफी नेगेटिव हो चुका है, तो उसकी नेगेटिविटी देख के काफी जने सेलिंग करने आएंगे, तो यहाँ पे उनके एसएल हमें अपसाइड मिल सकते हैं। इसलिए हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग पे फोकस किया एंड एक अच्छा टारगेट बुक करके हम मार्केट से आउट हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्केट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है। यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बुक की थी। मैंने आपको समझाया था कि मैं ब्रेकआउट के लिए वेट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा था। एंड जब एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो ये क्या करता है, बायर को इन्वाइट करता है। आप देखेंगे तो क्या, कप मिलेगा, हैंडल मिलेगा एंड इसका ब्रेकआउट हो रहा था, तो ये बायर को इन्वाइट कर रहा था। तो बायर जब इन्वाइट होगा तो सीधी सी बात है, मार्केट को नीचे जाना है, फिर मार्केट ऊपर नहीं जा सकता ऐसे पैटर्न क्रिएट करके। क्योंकि आप जानते हैं अगर पैटर्न क्रिएट होकर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट होने लग गए तो कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकता है मार्केट के अंदर। किसी को भी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी के अंदर। तो आराम से यहाँ पे क्या हुआ, एक डाउन साइड हम यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, फिर एक डाउन साइड मोमेंटम आता है। इसके बाद हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट की थी अपनी ट्रेड ट्यूसडे को 13 दिसंबर को। यहाँ पे हमने थोड़ा सेलिंग के अंदर फोकस किया था। क्यों किया था? पहली चीज, एसएल डाउन साइड अवेलेबल थे और मैंने आपको समझाया था कि अगर हम सेलिंग में फोकस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग प्राइस के सेलर्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, उससे ज्यादा टारगेट डाउन साइड नहीं करने वाले, क्योंकि डाउन साइड एक अच्छा पायर बैठा हुआ है जो अगेन पैसा लगा के मार्केट को पॉजिटिव रख सकता है। तो हमने यहाँ सेलिंग की फोकस की थी। दूसरा कारण ये था कि मार्केट क्या कर रहा था, एक ऐसे लेवल पे आके बाइंग दिखा रहा था कि यहाँ से हर कोई बाय करना चाहेगा। तो एक ऐसा लेवल था जहां से हर कोई बाय करना चाहेगा, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा डाउनफॉल देख सकते थे, लेकिन डाउनफॉल छोटा ही होता, तो हमें स्मॉल टारगेट लेके मार्केट से निकलना था। अब हुआ कि बैंक निफ्टी में फॉल उतना नहीं आया, निफ्टी में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। अब निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखिए निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में एक अच्छा फॉल मिला हमें। अब जब ऐसी एक दो कैंडल भी आपके डायरेक्शन में इतनी अच्छी कैंडल बन जाती है तो आपका अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है। देखिए क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने हंट किया। हमने पहले कहा था डाउन साइड ज्यादा सोचेंगे नहीं, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का हंट करेंगे। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कितना आपको हंट करना है, किन किन को आप हंट कर सकते हैं, कौन आपकी रेंज के अंदर है हंट करने के लिए, ये सब आपको मार्केट में पता होना चाहिए। अब देखते हैं 12 दिसंबर को हमने मार्केट में कैसे काम किया था। अब देखिए मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू आ रही थी। उसके बाद मार्केट क्या होता है, एक ऐसे लेवल से बाइंग दिखाता है जो अनएक्सपेक्टेड था। हम ये सोच सकते थे कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, फ्री बाइंग आती तो हम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया जहां से मार्केट ऑलरेडी एक बार इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम शो कर चुका है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम बाइंग की फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या करता, थोड़ी बहुत बाइंग दिखाता एंड हमें ट्रैप करते हुए मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता था। तो हमने कोशिश की कि यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा पैसा लगता है एंड मार्केट में अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरी बात ये थी कि मार्केट में अब अच्छी बाइंग आ चुके हैं, अब डायरेक्टली हम डाउन साइड नहीं सोच सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब क्लोजिंग प्राइस पे आके मार्केट सेलर्स को इन्वाइट करने की कोशिश करेगा, एसी बाइंग में जो कि एक अनएक्सपेक्टेड लेवल चाहिए, ये जब भी हो सकती है जब अच्छा पैसा मार्केट में लगाओ। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड करें, इसके अपोजिट मार्केट में ना जाए, क्योंकि अगर ऐसी बाइंग है तो ऐसे मार्केट डाउन साइड नहीं जाने वाला है। तो हमने थोड़ा क्या करा, बाइंग में फोकस किया। यहाँ पे हमने बाइंग की ट्रेड बनाई, अच्छा प्रॉफिट यहाँ से भी हमने जनरेट किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जनरली साइलेंट हो गया। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात करी कि आखिर हमें ट्रेड कैसे करनी है मोमेंटम के साथ। और मोमेंटम कौन लेके आता है, बड़े प्लेयर लेके आते हैं। अगर हम बड़े प्लेयर की पोजीशन को समझ जाते हैं, वो कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उनका एक हफ्ते का आउटलुक कैसे रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि हमें टारगेट किस में बड़े करने हैं, कब टारगेट हमें छोटे करने हैं, ये हम कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये भी आपको बताया मैंने कि आखिर इन 3 दिन हमने कैसे ट्रेड करी और किस तरीके से हमने वहां पे अपनी पोजीशंस को मैनेज किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।